हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, दोहरा निषेचन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। और ये जो हमारा वीडियो है वो 12th क्लास के लिए भी है और हाई स्कूल के लिए भी है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो है, दोहरा निषेचन जो है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक विशेष लक्षण है, स्पेशल कैरेक्टर है। कहने का मतलब यह है कि दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो केवल और केवल आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही पाई जाती है। तो यहाँ पर दो टर्म है, दोहरा और निषेचन। दोहरा का मतलब होता है डबल, यानी कि दो। और निषेचन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में संयोजित होते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो शरीर से बाहर होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो ये आपको हमने पहले ही बताया कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही इस कंडीशन को देखा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन को देखा गया है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं समझिए। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइट में, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइट का मतलब यह है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर ओव्यूल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। एम्ब्रियोसाइक का मतलब होता है भ्रूण कोश, यानी कि जहाँ पर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइक में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। एम्ब्रियोसाइक के अंदर एक मेल गैमेट जो होता है पायलट ट्यूब से आता है, माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करता है और अंड कोशिका के साथ संयुग्मित हो जाता है। संयुग्मित होने के बाद में क्या बन जाता है, डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि यन और यन, यन प्लस यन क्या हो जाता है, 2n। तो इसको हम 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। यन को क्या कहा जाता है, हैप्लॉयड कहा जाता है, आगुणित। तो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुग्मन। इंग्लिश में कहें तो सिंगैमी कहा जाता है। सिंगैमी क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट जब अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संयुग्मन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगैमी। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है, आप जानते हैं कि पालन ट्यूब के अंदर
से होकर 2 मेल गैमेट एम्ब्रियोसाइक में प्रवेश करते हैं। तो पहला तो सिंगैमी कंडीशन में हो गया, फर्टिलाइज हो गया अंडकोशिका के साथ, यानी कि फर्स्ट नरयुग्मक जो है वो अंडकोशिका से मिलता है तो उसको हम संयुग्मन या सिंगैमी कहते हैं। दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइज होता है। तो द्वितीय केंद्रक पहले से ही 2 कंडीशन में होता है क्योंकि वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और आपस में आकर मिलते हैं, 2 केंद्रक का मिलन पहले ही हो जाता है। तो 2n वो पहले से है और एक नरयुग्मक का केंद्रक तो 2n + 3n, 2n + 3n क्या हो जाएगा, 2n + n क्या हो जाएगा 3n। तो इसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। या आप कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को समझाइए, दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन के बारे में समझाइए। तो दोहरा निषेचन आप समझ पाए कि ये जो त्रिक संलयन है दोहरी प्रक्रिया, दोहरे निषेचन का एक भाग है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग अलग होते हैं। संयुग्मन क्या है, फर्स्ट गैमेट जब अंडकोशिका से मिलता है तो उसको संयुग्मन कहते हैं। और दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन वो बनता है और उसको हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है फर्स्ट मेल गैमेट्स इस कंडीशन में है, एन कंडीशन में है, एक्सेल एन कंडीशन में है, दोनों मिले तो क्या बना, जाइगोट। ये कैसा है, डिप्लॉइड, कैसा है, डिप्लॉइड है यानी कि 2n है, जाइगोट बन गया। इसी को हम कहते हैं ट्री फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो सत्य निषेचन है वो कौन सा है, कौन सा स्टेप है, तो सिनगैमी ही क्या है, ट्री फर्टिलाइजेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। सिनगैमी भी कहा जाता है। सेकेंड मेल गैमेट्स यंग कंडीशन में है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n कंडीशन में है, डिप्लॉइड है। ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप समझ लीजिए कि प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे मान लेते हैं क्या है, एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक, ये एम्ब्रियोसाइक हो गया। यहाँ पर जो है 3 सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। देखिए इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। जब यहाँ पोलर रीजन से ये बीच में आते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। आपस में जब ये मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहाँ लोअर में क्या होता है, एक्सेल, और ये क्या है, सिनर्जिक। तो यहाँ पर जो पालन ट्यूब है, पालन ट्यूब आई है यहाँ पर 2 मेल गैमेट है, ये 2 मेल गैमेट है। ये फर्स्ट वाला आकर यहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनगैमी। और सेकंड वाला यहाँ जाकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानेंगे। तो एक ही एम्ब्रियोसाइक के अंदर
जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 बार हो रहा है अलग अलग कोशिकाओं के साथ, तो इसीलिए इस घटना को कहा गया है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ रहे हैं ना? एक एम्ब्रियोसाइट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो 2 बार होती है अलग अलग कोशिकाओं से, तो इस कंडीशन को नाम दिया गया है दोहरा निषेचन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है इसकी खोज किसने की थी और किस प्लांट में किया था। तो द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाशे, एक वैज्ञानिक थे नवाशे, उन्होंने किया था। किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो उसका नाम है फ्रिटिलेरिया। प्लांट का क्या नाम है? फ्रिटिलेरिया और लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक प्लांट के अंदर जो उनके ओव्यूल्स थे उसके अंदर इन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियोसाइट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी कि फ्यूजन, गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो 2 बार होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 बार होती है, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। किसने किया था? नवाशी नामक वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है सिनगैमी यानी कि संयुग्मन जो होता है। संयुग्मन क्या है? प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन यानी कि सिनगैमी। तो सिनगैमी की खोज किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में सिनगैमी की खोज किया था। एक और टर्म है, विभिन्न प्लांट्स में पॉलिनेशन एवं फर्टिलाइजेशन के बीच में, विभिन्न पौधों के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो स्टेज और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्टेज, दोनों के बीच में 2 से 25 घंटे का अंतराल हो सकता है। यानी कि कम से कम 2 और अधिकतम क्या है 25 घंटे के अंतराल के अंदर ये घटनाएं जो है घटित होती है। अब इसके आगे आपको समझाते हैं। अब आप समझिए कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो क्या घटनाएं होती हैं, क्या परिवर्तन होता है प्लांट्स के अंदर। ये एम्ब्रियोसाइट था, डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है। प्रश्न ये उठता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इस एम्ब्रियोसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एंटीपोडल जो सेल होते हैं, ये एंटीपोडल सेल जो होता है वो डिजनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। ये 2 है, यहाँ पर क्या हो चुका है? ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। त्रिक्सलेन हो चुका है, ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। तो इसके बाद बना क्या है? ट्रिपल फ्यूजन के बाद में पैन, शॉर्ट फॉर्म में से पैन कहते हैं। पूरा नाम क्या है? पी का मतलब है प्राइमरी, ई का मतलब है एंडोस्पर्म और एन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये डेवलप करता है तो क्या बनता है? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हुआ है? सिनगैमी, सिनगैमी कंप्लीट हो चुका है। सिनगैमी हो चुका है तो क्या बना था यहाँ पर? सिनगैमी के बाद क्या बनता है? डिप्लॉइड,
डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान रहे, एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है, ट्रिप्लॉयड कंडीशन में होता है। डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे, विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे और एक घटना घटेगी जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये एम्ब्रियो है वो क्या बनाएंगे आगे चलकर, एक सीड का निर्माण करेंगे। सीड में जो कार्टिलेडन्स होते हैं, बीजपत्र होते हैं, उनका निर्माण किया जाएगा, ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जब बड़े क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। तो एम्ब्रियो के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है न्यूट्रिशन, पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो पोषण कहाँ से मिलेगा, तो वो पोषण जो है एंडोस्पर्म से मिलेगा। ये जो एंडोस्पर्म, इसका नाम ही है भ्रूण कोश। भ्रूण का मतलब क्या, एम्ब्रियो, भ्रूण, और कोश यानी कि भ्रूण का पोषण करने वाला। एंडोस्पर्म क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण का पोषण करने वाला होता है, उसको न्यूट्रिशन देने वाला होता है। तो इसके न्यूट्रिशन से, इसके पोषक पदार्थों से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और ये कब तक अपने न्यूट्रिशन को देते रहते हैं, जब तक कि सीड का डेवलपमेंट, सीड का जो डेवलपमेंट है, सीड का जो विकास है वो कम्प्लीटली हो नहीं जाता है। हाँ, ये है कि कुछ प्लांट के अंदर जो सीड की निर्माण की प्रक्रिया होती है वो पूरी के पूरी एंडोस्पर्म को यूज कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो अपने डेवलपमेंट के बाद भी उनके एंडोस्पर्म बच जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये घटनाएं होती हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में। आगे हम कुछ और विशेषताओं को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।